कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि इंडिया में टैलेंट और हार्डवर्क से ज़्यादा आपकी सेटिंग होनी बहुत ज़रूरी है, वरना आगे नहीं बढ़ पाओगे। इन द सेंस कि you are forced by the government employees or any other employees, also private employees, to level of your skills and level of जो जॉब में हो या लाइफ में आगे बढ़ना हो, तो यू हैव टू बी पे फॉर समथिंग। लाइक मान के चलो कुछ भी करना है, जैसे कि वकील के पास जाओ तो अमाउंट देना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन पे जाओ वहाँ पे भी अमाउंट देना पड़ेगा। सो इट्स एवरीथिंग एवरीवेयर इज corrupted. Every roadblock totally uncorrupted. So let's start with the day. If you don't know, so I just want to confirm. My name is Ashish and self-help, like physically, mentally, spiritually, emotionally, and financially. I'm professional wise देखा जाए, I'm totally HR field, in the core HR हूँ, and also I make the videos also related to this. मेरा मोटो ये होता है, जो हमारी यंगस्टर्स हैं, जैसे कि जो यंगस्टर वीडियोस देख रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी हेल्प बाय मी। जो मैंने फेस किया है लाइफ में, दे आर नॉट गोइंग टू फेस दैट सिचुएशन। अगर कहीं से कुछ आपको लगता है कि हाँ मेरे जैसा कुछ है आपके अंदर में, सो इफ़ यू रिलेटिंग टू मी कि हाँ हम लोग सेम ही है, सो यू शुड बी, आई मेक द वीडियोज रिलेटेड टू दिस एंड ऑल्सो रिलेटेड टू द सेल्फ हेल्प एंड रिलेटेड टू द व्लॉगिंग ऑल्सो। ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट विद द डे। आई हैव ऑलरेडी हैविंग द वोट्स एंड ऑल। चलते हैं डायरेक्टली ऑफिस नहा धो के, यार काम तो करना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शंस, मेक मनी। तो चलो जी मिलता हूँ। इतने सारे लोग हैं जो इस तरीके से एक सिचुएशन, लाइक जब भी टेबल पे बैठते हो, स्टडी टेबल हो या किसी भी टेबल में पढ़ने के लिए बैठते हो या कुछ काम करने के लिए बैठते हो, एट दैट मोमेंट यू फील इन, स्पेसिफिकली मैंने विंटर सीजन में ही देखा है, यू आर जस्ट गोइंग टू फील दैट कि अरे यार पैरों को बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। अदर्स सेम सिचुएशन जनरली हैपेंस विद दैट। लाइक अभी के लिए देखो यार, टेबल वगैरह मेरे पास लगा हुआ है सब कुछ, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही मैंने पढ़ने के लिए बैठा या मैं काम करने के लिए बैठा, साला मुझे लग रहा है कि भाई पैर मेरे जम जाएंगे कोल्ड में। सो आई थॉट लाइक मैं जनरली इस तरीके से जब भी क्योंकि गांव में मेरा आदत हो गया है, जब घर में था इस तरीके से पढ़ने में, क्योंकि एक्चुअली इन आई वाज यूज्ड टू दिस इज वे टू स्टडी एंड ऑल, क्योंकि गांव में टेबल वगैरह कुछ है नहीं एंड ऑल्सो बिलोंग्स टू फोर फैमिली एंड ऑल, तो मोस्टली ऐसा होता नहीं है। सो राइट नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू बी डिस्कस समथिंग। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरीके से बैठ के पढ़ना पसंद करते हैं या बैठ के कुछ काम करना पसंद करते हैं? सो प्लीज डू कमेंट। देखो यार, कोल्ड में तो गला पला बैठ गया है एंड आई जस्ट डू टू द वर्क। हियर इज माई लैपटॉप। जी, आई एम जस्ट गोइंग टू डू द वर्क। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द, जैसे मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। देखो यार, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, जब मैं कॉलेज लाइफ में था उस टाइम पे, जब देखो यार ग्रेजुएशन तक तो मुझे कोई टैकल करना पड़ा नहीं भाई। जब एमबीए मैंने स्टार्टिंग किया, एमबीए में एक्चुअली वी आर जस्ट ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी कैटेगरी में क्या होता है ना, हमें स्टाइपेंड मिलता है। तो स्टाइपेंड क्या होता है, वो स्टाइपेंड के लिए एक तो स्टाइपेंड मिलता है, दूसरी हम लेबर ऑफिस से, पिताजी लेबर थे तो लेबर ऑफिस में भी लेबर के रिलेटेड भी मिलता है। उस टाइम पे क्या होता है ना, मैं अभी समझ पा रहा हूँ गवर्नमेंट के जॉब के लिए कितनी क्रेज क्यों है, क्यों इंडिया में गवर्नमेंट जॉब के लिए क्रेज इतना क्यों होता है। वो इट्स नॉट अबाउट द सिक्योरिटी, इट्स ऑल अबाउट द मनी। मैं बता रहा हूँ आपको, एक इनकम टैक्स ऑफिसर में अभी तो मैं वर्किंग कर रहा हूँ एक HR रिलेटेड जॉब में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली रीजन क्या है। आप अभी MBA में पढ़ाई कर रहा था ये स्टाइपेंड के लिए और लेबर ऑफिस में जो अप्लाई करने के लिए, तो उस टाइम पे क्या आएगा ना, पिताजी गए थे लेबर ऑफिस अप्लाई करने के लिए, क्योंकि स्टाइपेंड जो मिलेगा स्टाइपेंड के लिए तो लेबर ऑफिस जाना पड़ता है। और स्टाइपेंड वो जो स्टाइपेंड के लिए हम लेके जाते हैं, जो कागजी जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वी नीड टू बी सबमिट इन द लेबर ऑफिस। अदर मोमेंट दे हैव काउंट, दे नीड टू बी कैलकुलेट दैट हाउ मच अमाउंट ही इज गोइंग टू गेट। स्टूडेंट के बिहाफ में कितना अमाउंट वो मिलेगा उन लोगों को। अगर कहीं से 20 और 30 हज़ार की अमाउंट आ रहा है, तो सपोज उसमें से लगभग 10-12%, 13% या 20% से एवव
वो फिक्स कर लेते हैं कि हमें अमाउंट चाहिए, उसके बाद हम इसको बाईपास करेंगे और अमाउंट आपको अभी देना पड़ेगा। आफ्टर दैट देन वी विल एबल टू बी डॉक्यूमेंटेड योर ऑल द डॉक्यूमेंट्स। आपको मैं चढ़ाऊंगा, लिस्ट में चढ़ा पाऊंगा, वरना हम लोग नहीं चढ़ा पाएंगे। इट्स अदरवाइज वी कांट बी। सो वी हैव टू बी पे लाइक द अमाउंट वाज लाइक 6 to 7,000 मैंने दिया था उस टाइम, आई कैन इमेजिन। तो एंड द सेम थिंग्स गोइंग टू हैपन विद द लेबर। लाइक मैं अभी एमबीए में एमबीए कंप्लीट करके मैं एचआर फील्ड में हूँ, एंड एचआर फील्ड में होके अभी मैं कर रहा हूँ लेबर ऑफिस में। क्या है कि ना, लेबर ऑफिस इनकम टैक्स ऑफिसर जो है ना, उनका सैलरी ऑलरेडी लगभग 70-80 हज़ार की मान के चलो एक है। ऑलरेडी एक्सपीरियंस 5-6 साल के एक्सपीरियंस के साथ 70-80 हज़ार मिल रहा है। एंड बट दे नीड मोर मनी ऑन बिहाफ ऑफ दिस। उनको और भी पैसा चाहिए भाई। वो नीचे में डायरेक्टली 50-60 हज़ार वो ऐसे ही लेंगे, वरना आपकी कंपनी के ऊपर ठोका लगाएंगे भाई। तो बीइंग एन एचआर इज अ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, हम लोग को देना पड़ता है। रियलिटी है ये, क्योंकि देखो यार सॉरी, ये स्टोरी सारे बताने का ये स्टोरी जो है ना, इसको बताने का मेन रीजन यही है कि आज के टाइम पे इंडिया इज टोटली करप्टेड बाय द करप्टेड पीपल्स। जो क्रेज हमारी यंगस्टर्स के अंदर है कि यार गवर्नमेंट जॉब पाना है। प्रीवियसली गवर्नमेंट जॉब इसलिए चाहिए था क्योंकि उनको लगता था सेफ, कि अभी के लिए बहुत ज़्यादा सेफ है। बट आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब इसीलिए हम ग्रैब करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज वी नो दैट एक पुलिस ऑफिसर बन जाए तो कितना ज़्यादा ऊपरी पैसा आता है। ब्लैक मनी जो होता है ना, करप्टेड होके भाई ये काम करूंगा भाई 5 दे तब जाके। मैं मुझे याद है हमारी और एक स्टोरी बता रहा हूँ। हमारी एक झगड़ा हुआ था लाइक जो प्लेस को रिलेटेड, लाइक कलीग्स मान के चलो, हम जो घर में रहते हो, घर के साइड में जो पड़ोसी रहते हैं ना, उनके लिए बिहाफ में। और उस टाइम पे वो पुलिस को यहाँ पे बुलाने के लिए वी हैव टू बी पे ऑन 500 रुपीज। 500 कैसे देना पड़ा? वो 500 रुपीज को वो पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं लिए, पुलिस स्टेशन में बाहर बोले कि गेट के पास ना वहां पे एक पत्थर के नीचे रख के आ जाओ। और कोई पर्सन को भेजे थे वो पत्थर से नीचे लेके आने के लिए, सीसीटीवी लगा हुआ है, कोई ना देख ले। सो दिस इज हाउ वी हैव टू बी पे यार भाई। छी, क्या जिंदगी हो चुका है, क्या करप्टेड। एंड इंडिया में इतना ज्यादा क्रेज है इसी वजह से ओनली, कि हम लोग यही है मेन रीजन। देखो यार, सोशल में ऑलवेज ट्राई टू बी प्रोवाइड द यंगस्टर्स द राइट पाथ। में फाइनेंशियली हो, स्पिरिचुअली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, एंड इमोशनली हो, किसी भी तरीके से बॉन्डिंग डेवलप करने के लिए आई एम द राइट पर्सन। अगर आपको ब्लॉग थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे ना, देखो यार मैं अभी तो ब्लॉग रिलेटेड वीडियोस ही बनाऊंगा आगे से। अगर थोड़ा बहुत अभी कहीं से भी अच्छा लगता है ना, सो मेक श्योर कि आप लोग ना डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल। यार लड़कियों बढ़कर देखने से अच्छा है कि सब्सक्राइब कर लो, आगे तो बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हो। और आप लोग तो बढ़ोगे। उसके साथ जो भी यंगस्टर्स हैं, जो आज के टाइम पे यंगस्टर्स से जो माइंड भटके हुए हैं ना, दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी अंडरस्टैंड। मैं ये नहीं चाहता कि आप द बेस्ट पर्सन बन जाओ, मैं ये चाहता हूं कि एटलीस्ट उस चीज को अंडरस्टैंडिंग कर लो, सो दैट आपको कभी चीजों को ना टैकल करने की जरूरत ना पड़े। कुछ गलत करो, देखो कर्म ऑलवेज रिटर्न्स, कर्मा ऑलवेज रिटर्न्स, वेदर यू आर ए गुड थिंग्स, गुड में हो या बैड में हो, डजंट मैटर, karma always comes with a return. So right now I have already completed my works as well, and कुछ company related में working कर रहा हूँ। After that I will just going to sleep, like it's going to be 12 PM. So आज के ब्लॉग आज में अभी कंप्लीट करते हैं। I will try to be keep the blogs in a daily basis. प्लीज़ यार आप लोग ना देखा करो, आपको अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत ईजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच जी।